90% जो बड़े लॉसेस अभी आपको हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। एग्जैक्टली मैकेनिज़्म के ऊपर फोकस करेंगे, बड़े लॉसेस होते क्यों हैं और उसको अवॉइड कैसे करना है। एंड आई हैव पर्सनली सीन इन माई जर्नी कि जो भी जिनके साथ भी मैं वर्क करता हूँ, जो लोग प्रॉफिटेबल है, जितने भी परसेंट लोग प्रॉफिटेबल हैं उनमें से आई हैव सीन द ओनली रीज़न इज़ वो सिर्फ बड़े लॉसेस को अवॉइड कर पाते हैं। देखो मैं आपको यहाँ एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, राइट। आपको आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैं ये 4 क्वाड्रेंट मैंने कहीं बहुत पहले वीडियो में देखा था या फिर कहीं मैंने बुक में पढ़ा था, एंड मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ इससे। मार्केट में ना आपको बड़े प्रॉफिट होंगे, बड़े लॉस भी होंगे, आपको मार्केट में स्मॉल प्रॉफिट भी होगा, आपको मार्केट में स्मॉल लॉस भी होगा। ये चीज़ आपके होते रहेंगे, ये चीज़ होते रहेंगे, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। छोटे प्रॉफिट्स भी होंगे, छोटे लॉसेस भी होंगे, आपको बड़े प्रॉफिट्स भी होंगे अगर आप सेम सिस्टम पे स्टिक करते हो। तो लेट से मंथली वंस या फिर 2 महीने में एक बार आपको एक बड़ा पैसा बन जाएगा। यू जस्ट नीड टू अवॉइड दिस बिग लॉस। अगर आप सिर्फ इसको अवॉइड कर देते हो तो आपका ओवरऑल, आप अभी भी जाके अपनी जर्नल को देखना, द ओनली रीज़न इफ़ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज आपके बड़े लॉसेस हुए हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ के ऊपर मैं फोकस करूँगा, कैसे हम इसको अवॉइड करते हैं, जनरली होता क्यों है। अगर आप वो साइकोलॉजी समझ जाओगे तो आप चीज़ों को अवॉइड कर दोगे। कोई रूल्स, कोई सिस्टम नहीं है, राइट। फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है दैट इज़ पर्सनल डिसिप्लिन। बड़े लॉसेस काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब हम पर्सनल लाइफ में इनडिसिप्लिन होता है, मतलब कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट होता है, हमारे इमोशंस हमारा कंट्रोल करता है। इमोशंस एज इन हमें पता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट टास्क, हमें पता है ये चीज़ करना है, बट एंड ऑफ द डे हम वो चीज़ नहीं करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, राइट। हमें पता है अभी बैठ के मुझे ये यूट्यूब वीडियो बनाना है, बट माइट भी कुछ फीलिंग्स हो रहा है, सो जाता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। तो इमोशंस जब कंट्रोल करता है इंस्टेड ऑफ रूल्स, तो वो अगर आप पर्सनल लाइफ में करते हो तो चीज़ें डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी ट्रेडिंग पे। नाउ द क्वेश्चन कम सीरीज, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। जो मेरे लिए वर्क करा, आई विल टेल यू सिंपल थिंग। एक बहुत ईजी चीज़ ले लो, कोई भी बहुत इजी चीज़, बट फॉलो इट कंसिस्टेंटली। मतलब लाइफ में कुछ भी हो रहा है, एंड मैं इस ऑनबोर्डिंग कॉल पे भी यही लोगों को फर्स्ट में बोलता हूँ, कुछ भी करते हो ना, टेक अ सिंपल थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली से अब 5 बजे उठना शुरू कर दो, या फिर डेली आप जिम जाना शुरू कर दो, या फिर डेली आप रनिंग शुरू कर दो। कुछ भी नहीं, जो आप बहुत ईजी टास्क है और आप उसको हर दिन कर सकते हो। द सिंपल थिंग इज़, आप अगर ग्रीन टी लेते हो या फिर आप अगर ब्लैक कॉफ़ी लेते हो, तो टेक इट एवरी डे इन द मॉर्निंग। लाइफ में कुछ भी चल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे, बिजनेस खराब चल रहा है, क्लाइंट छोड़ के चला गया, पैसे नहीं है, कुछ भी, एक चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप रूल्स को फॉलो करने लगोगे, ट्रेडिंग में एक अच्छा कंट्रोल आएगा आपके इमोशंस के ऊपर। नाउ द सेकंड थिंग, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने कुछ दिन पहले ना एक ट्रेड शेयर करा था। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल। उसके बाद मैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। एशियन टाइल्स, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी के भी थ्रू शेयर करा था। मैंने स्टॉक में भी शेयर करा था कि आई एम प्लानिंग, द स्टॉक वॉज ऑन माई सेटअप, तो एंट्री मुझे मिल रहा था, तो आई वॉज प्लानिंग। अब उसमें हुआ क्या ना, आई विल जस्ट शो इट टू यू, राइट। एक मिनट, कहाँ गया, यस इट्स हीरो, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टॉक को देखोगे तो मेरी एंट्री यहाँ पे थी, एंड ये ऑलमोस्ट पिछले 1 दिनों में ये मेरे एंट्री से 5% ऊपर चला गया, राइट। बट स्टिल आई कुडेंट एबल टू मेक मनी। द रीज़न वॉज, ये आपको तो दिख रहा है ऊपर जाते हुए, बट मेरा इसमें हुआ क्या था ना, ये जब ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पे एक बार एंट्री बनाई और ये स्टॉक नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। मेरे पास जब ये मेरे साथ हुआ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, राइट। स्टॉक को लेके मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन तो ये था, जब मेरा स्टॉप लॉस हुआ, राइट, मेरा सेटअप सब कुछ सही था, आई वुड हैव वेट कि यार माइट भी मार्केट थोड़ा रिवर्स हो सकता है, इन होप कि मार्केट माइट भी थोड़ा ऊपर चला जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। और दूसरा ऑप्शन था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने उसे कट करा, अगर फिर से मुझे एंट्री मिलती तो मैं एंट्री बना लेता। अब लेट से मेरे एक बार मैंने स्टॉप लॉस अभी उसमें नहीं लिया होता, राइट, और वो ऊपर चला गया 5%, मेरी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाती, राइट। अब मेरा क्या होता ना, मेरे सिस्टम पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता तो आई वुड बी इन अ होप कि यार ये लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया था, तो माइट भी ये बार भी ये ऊपर चला जाए। तो मैं जब जब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो मैं वो थिंकिंग में चला जाऊँगा कि इन अ होप, जो 90% ऑफ द लोग करते हैं, मुझे लगता है वहाँ से ऊपर चला जाएगा। आपके लगने या ना लगने, या मेरे लगने या ना लगने से मार्केट मूव नहीं करता है, मार्केट वही करेगा जो उसको करना है। सो द सिंपल थिंग इज़, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और मेरी फिर से री एंट्री नहीं बनी, तो मैंने उसमें एंटर नहीं कहा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं, उससे क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, आपकी एक हैबिट हो जाती है। जब भी लॉसेस होते हैं आप उसे वेट करने लगते हो। चलो लेट्स से कि 1 से 2 बार अगर आप 10 चीज़ों को फॉलो करते हो ना, मेक अ जर्नल, 1 से 2 बार आपको होगा कि आपका स्टॉप लॉस करके मार्केट रिवर्स कर गया, मतलब वो प्रॉफिट में चला गया और आपने प्रॉफिट में बुक किया।
बट 8 to 7 टाइम्स ऐसा होगा, 7 से 8 बार ऐसे होंगे ना, वो लॉसेस जो हैं वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो आपके बड़े लॉसेस हो जाएंगे, राइट। इसी का सिंपल रीज़न बड़े लॉसेस क्यों होते हैं, दैट्स द सिंपल रीज़न कि हम जब लॉसेस छोटे थे तो हमने उन्हें वहाँ पे कट नहीं करा इमोशंस के कारण, और जब वो नीचे चला गया, बहुत बड़ा हो गया, देन वी वर वेटिंग कि अब वो एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाएगा तो मैं उसे बुक कर दूंगा। दैट्स द ओनली रीज़न, राइट। अगर आप इन चीज़ों को समझते हो और इस चीज़ों को फॉलो करते हो, टेक योर स्टॉप लॉस, री एंट्री बना लोगे फिर से। आज के टाइम पे ना मैं एक्यूरेसी की टेंशन ही नहीं लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं बहुत पीसफुली चीज़ों को मैं एग्जिट कर देता हूँ। रीज़न बीइंग, मुझे पता है मेरे 100 ट्रेड्स में मेरे को पता है कि मुझे 35 to 40 ट्रेड्स ही मेरे सही होंगे, मेरे 65 ट्रेड्स मेरे गलत होंगे। द ओनली रीज़न कि जब मैं पैसा बनाऊंगा दैट इज़ ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, मैं 1 रुपये करके लूज़ करने के लिए रेडी हूँ, बट व्हेन आई वांट टू मेक मनी आई एम मेकिंग श्योर कि मैं 6-7 रुपये बनाऊँ, राइट। दैट्स द सिंपल लॉजिक, दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट व्हाट आई फॉलो। जब आपके पास ये डेटा होता है ना, तो वो कन्विक्शन भी होता है और वो साइकोलॉजी भी धीरे धीरे बिल्ड हो जाती है, राइट। व्हेन यू रिलेट एवरीथिंग विद डेटा, कि लेट्स से मैंने 2 बार मैंने पिछले मंथ में ऐसा करा था कि मार्केट मैंने स्टॉप लॉस हिट करा और वहाँ से रिवर्स कर गया और मेरे दोनों बार प्रॉफिट हो गया। लेट्स से मैं पूरा देखता हूँ सिनेरियो को, अगर मैं सेम 10 ट्रेड में फॉलो करूँ तो कितने बार होता है, कितने बार नहीं होता है, राइट। वहाँ से आपको चीज़ें पता चलती है। तो ये साइकोलॉजी को ख़राब मत करो, चीज़ों को एज इट इज़ रहने दो। स्टॉप लॉस हो रहा है, निकल जाओ, ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट अगर पैसे बन नहीं रहे तो वो तो जा तो नहीं रहा है ना, ये माइंडसेट रखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट, मैंने 3 क्वेश्चंस, राइट। आई जनरली एनालाइज एवरीथिंग। अब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा जर्नल करता हूँ, तो व्हाट आई फाउंड इज़, जो मैं 90% लोगों के साथ जब मैं वर्क करता हूँ ना, तो उनमें ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 ट्रेड्स कॉमन होते हैं, राइट। उनके पास ये 3 क्वेश्चंस का आंसर यस होता है। और अगर आप अच्छे पैसे 60,000 से 1 लाख के बीच में अगर मार्केट से बनाना चाहते हो, एंड इफ़ यू आर डाउट कि मैं हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, इफ़ यू हैव द यस ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, तो आप बना सकते हो। वीडियो मे बी डे आफ्टर टुमारो वो अपलोड हो जाएगा, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट, एंड ऑल द बेस्ट, कीप ट्रेडिंग।